दुनिया से जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। कहा कैसे? कहा तुम्हारी पहली बीवी ने क्या बताया? कहा वो कहा कि नहीं जाएगी। कहा तुम जाओगी? कहा हाँ मैं जाऊँ। नहीं, उन्होंने भी कहा कि नहीं जाऊँ, उन्होंने भी इनकार कर दिया। तीसरी बीवी को बुलाया, तीसरी बीवी ने भी वही जवाब दिया जो दूसरी बीवी ने जवाब दिया, जो पहली बीवी ने जवाब दिया वही तीसरी बीवी ने जवाब दिया। लेकिन तीसरी बीवी का जवाब थोड़ा सा हटकर ये था, उन्होंने कहा देखो मेरे शौहर, आए मेरे पति, मैं आपके साथ जिंदगी भर रही, आप मेरा जीवन साथी है, आपके साथ मैंने 60 साल जिंदगी गुजार दी, लेकिन आप इस दुनिया से आप जा रहे हैं, मैं आपके साथ जाने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन इतना कर सकती हूँ कि जब आपकी शव को जलाया जाए, जब आपकी लाश को जलाया जाए, शमशान घाट में आपकी चिता को जलाया जाए, तो मैं वहां तक जा सकती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती, मैं भी उस दुनिया जाने के लिए तैयार नहीं। तीसरी बीवी थोड़ी सी लाइन पे आया और क्या कहा कि मैं शमशान घाट तक जा सकती हूँ। चौथी बीवी को बुलाया, कहा बीवी मैं 3 बीवियों से ज्यादा मोहब्बत करता था लेकिन तुमसे नफरत करता था। तीनों बीवी ने इनकार कर दिया, क्या तुम मेरे साथ जाओगी? कहा मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं कैसे जा सकती हूँ? तीनों बीवी ने आपका इनकार कर दिया। चलो एक काम करते बीवी, मेरे शौहर, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। चौथी बीवी ने हाँ भर दिया। अब सुनिए गौतम बुद्ध ने क्या बताना चाहा और क्या मकसद था 4 पत्नियों से मुराद। मेरे भाइयों, अब इस जगह पे पॉइंट की तरफ आता हूँ। 4 पत्नियों से मुराद गौतम बुद्ध का क्या था? पहली पत्नी से मुराद इंसान का जिस्म है। इंसान जब मरता है तो अपने जिस्म की तरफ देखता है, अपने पैर की तरफ देखता है, अपने हाथ की तरफ देखता है, हथेली की तरफ देखता है, अपने बालों की तरफ देखता है, अपने उंगलियों की तरफ देखता है, उंगलियों के पोरों की तरफ देखता है और सोचता है आए हाथ, दुनिया में मैं तुम्हारे जरिए से पैसा कमाया करता था, दुनिया में तुम्हारे जरिए से लोगों को कभी कभी नाजायज थप्पड़ भी मारा करता था, आज मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे कब्रिस्तान की तरफ लोग ले जाएंगे, तो क्या तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो? हाथ जवाब दे देगा कि नहीं मैं नहीं जा सकता, पैर जवाब दे देगा कि मैं आपके साथ जा नहीं सकता, इन बालों की तरफ नजर दौड़ा के देखेगा, आए बाल, मैं जिंदगी भर तुम्हारे ऊपर बालों में कंघिया करता रहा, सरों में तेल लगाया करता रहा, फला फला स्टाइल में बालों को कटिंग करके मैं कटवाया करता था, लेकिन आज तुम इस जमीन पे पड़े रह जाओगे, मुझे उस दुनिया में जाना है, क्या तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो? बाल जवाब दे देगा कि मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं, जब तक मैं तुम्हारे जिस्म में लगा हुआ था तुम देख रेख करते थे, लेकिन आज तुम्हारे साथ जाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। कब्र में मुझे रख दिया जाएगा, 3.5 गज जमीन में मुझे रख दिया जाएगा, उसी में हम पड़े रह जाएंगे, तुम्हारी रूह कहाँ कहाँ भटकेगी, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, और हम इधर जमीन में ही पड़े रह जाएंगे। वो इंसान तमन्ना करेगा और अपने पैर की तरफ देखेगा, जिस्म की तरफ देखेगा। मेरे भाइयों, क्या कोई इंसान अपने जिस्म के साथ ऊपर को जा सका है? नहीं जा सका है। गौतम बुद्ध के अंदर भी ये ईमानी जज्बा था, वो इंसान का जिस्म है। हर इंसान की 4 पत्नियां होनी चाहिए, इससे मतलब गौतम बुद्ध ये बताना चाहते हैं कि पहली पत्नी से मुराद इंसान का बदन है, इंसान का जिस्म है, आपके साथ जाने के लिए कभी तैयार नहीं। दूसरी पत्नी इंसान का माल है, इंसान की दौलत, इंसान की प्रॉपर्टी है। जब इंसान मरता है माल की तरफ देखता है, जमीन की तरफ देखता है, मकान की तरफ देखता है, बिल्डिंग की तरफ देखता है। जो बिल्डिंग उस मालिक के फेस के बगैर, चेहरे के बगैर खुलता भी नहीं था, उनका दरवाजा लॉक हो जाता था, उनकी परमिशन के बगैर कोई उसके घर में नहीं आ सकता था, लेकिन उस घर को छोड़ते अलविदा कह जाएंगे और कहेंगे आए घर मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो? घर का भी वही जवाब होगा कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। जमीन का भी वही जवाब है कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे भाइयों, दुनिया की तैयारियां कर लीजिए, दुनिया में तमाम सामान को छोड़कर हम और आप जा रहे हैं, लेकिन हम और आप आखिरत की तैयारी नहीं कर रहे। तीसरी पत्नी से मुराद इंसान के रिश्तेदार है, बाप है, भाई है, माँ है, बहन है। बाप से इतनी मोहब्बत है, बाप कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा मुझसे अलग हो। माँ से इतनी मोहब्बत है, बारिश के कतरों में माँ भीगती हुई अपने परों के नीचे
आंचल के नीचे अपनी औलाद को छिपाए रखती है मेरे भाइयों। लेकिन वही औलाद जब मरने के करीब आएंगे, जब मर जाएंगे, माँ मर जाएंगी, आप मर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कब्रिस्तान तक जा सकती है, उसके अलावा नहीं। तीसरी पत्नी ने कहा था कि मैं शमशान घाट तक तो जा सकती हूँ, उसके अलावा नहीं जा सकती हूँ। और चौथी पत्नी से मुराद इंसान का अमाल है मेरे भाइयों, टूटी फूटी अमाल, चाहे कुछ भी करो वो आपके साथ जाएंगे और उसके अलावा कुछ अमाल आपके साथ नहीं जा सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं इल्मी सिलसिले में तकरीर कर रहा था, एक ही तकरीर में कर रहा हूँ, तो भाई मेरे भाइयों, 4 पत्नियां से मुराद यहाँ गौतम बुद्ध का ये बताना मकसूद था। वैसे आज सब कोई परेशान है, इस्लाम में मना नहीं किया 4 पत्नी आप भी रखिए, लेकिन बीवियों से सब परेशान रहते हैं। एक मरतबा एक मजलिस में एक साल बहुत बेतहाशा बारिश हुई, मजमे से आवाज आई कि इस साल बेतहाशा बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई। एक मुल्ला उठकर खड़े होकर कह दिए कि जमीन में जो कुछ है इस दफा बाहर निकल आएगा। तो एक आदमी मन ही मन में डर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी 3 पत्नियां जमीन के अंदर वो ना निकल आए। तो मेरे भाइयों, बीवियों से सब कोई परेशान रहते हैं, तो जायज है, आप कर सकते हैं, लेकिन सबको हुकूक बराबर देना है मेरे भाइयों। वो चीज़ इस्लाम ये आपको, हमें और आपको सिखाए। तो इल्म की फजीलत है कि इल्म मेरे भाइयों हमें और आपको सीखना ज़रूरी है, और इल्म के लिए हमें और आपको पैसा लुटाना ज़रूरी है। हम और आप जब तक पैसा नहीं लुटाएंगे इल्म हासिल नहीं कर सकते हैं। उस वाक़या को याद करो मेरे भाइयों, एक शख्स था जिनका नाम अबू अब्दुर्रहमान फर्रुख है उनका नाम मेरे भाइयों। जिहाद के मैदान में जाता है, इल्मी तकरीर में आपको करूंगा, आपके सामने आप समझ पाए या ना पाए। जिहाद के मैदान में जाता है, अपनी बीवी से कहता है मेरी बीवी मैं जिहाद के लिए जा रहा हूँ, हो सकता है ताखिर हो जाए, आने में लेट हो जाए, एक काम करो तुम्हें मैं 30,000 दिनार देकर जाता हूँ, तुम इसी से खर्चा चलाना। पेट में बच्चा पल रहा था, कहा कि इसी से खर्चा चलाना, अपना खर्चा भी चलाना, पेट में जो बच्चा पैदा होगा उसका भी खर्चा चलाना। जिहाद के लिए जाता है मेरे भाइयों, बीवी बच्चों को कुर्बान करके, और जाने के बाद जिहाद में मसरूफ हो जाता है, और 27 साल के बाद घर आता है। घर आने के बाद जो पेट में बच्चा पल रहा था वो बच्चा बड़ा होता है, उसकी माँ उसकी तरबियत करती है, और तरबियत करने के बाद एक बहुत बड़ा आलिम बना देता है। आज आपके ज़ीनत स्टेज में जो उलमा मशहूर मारूफ नजर आ रहे हैं, ये इन्हीं माओं का नतीजा है, इन्हीं माओं का करम है। अगर माँ ना पढ़ाए तो मेरे भाइयों मैं दावे के साथ कहता हूँ बाप नहीं पढ़ा सकता है। इस चीज़ का एक्सपीरियंस आप लोगों को है या नहीं, मुझे अच्छी तरीके से है, क्योंकि बहुत लोगों ने बताया इस चीज़ का एहसास। तो मेरे भाइयों, माँ होकर मेरी बहनों अगर आवाज़ पहुँच रही है तो सुनिए। 27 साल के बाद उसका शौहर घर में आया, जैसे घर में प्रवेश किया उसका बच्चा बड़ा हो चुका था। उनका नाम रबिया रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम बन चुके थे। मस्जिद नबवी में हल्का लगाकर लोगों को कुरान और हदीस का दर्स दे रहे थे। इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत उसके हल्के में उसके दर्स में बैठे रहते थे और दर्स सुनते थे। मेरे भाइयों, जब आमना सामना हुआ, घर का दरवाजा खुला गया, तो कहा कि मेरे घर में अजनबी बाप बेटा की मुलाकात हुई। तो बाप ने बेटा को नहीं देखा, बेटा ने बाप को नहीं देखा। अजनबी आदमी, बेटा कहे तू मेरे घर से कैसे आया? अजनबी आदमी, बेटा कह रहा है मुझे पूछ रहा है ये मेरा घर है, तू कहाँ से आया है बता। दोनों में लड़ाई होने को करीब है। मेरे भाइयों, गांव में आवाज दी गई, उनकी माँ बाहर निकली, रबिया की माँ बाहर निकली, दौड़ते हुए आए और शौहर को देखकर पहचान गए और अपने बेटे से कहा बेटा ये वही तुम्हारा बाप है जो तुम मेरे पेट में पल रहे थे, और तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़कर जिहाद के मैदान में चला गया था, और आज 27 साल के बाद आए। तो मेरे भाइयों, आकर जायजा लिया कि बीवी 30,000 दिनार मैं तुम्हें देकर गया था, बताओ तुमने उस पैसे का क्या किया? बीवी कहती है मेरे शौहर मैं आपको हिसाब नहीं दे सकती है, लेकिन एक काम जरूर कर सकती हूँ, आप मस्जिद नबवी में जाइए, वहां बैठे रहिए, आपको पता चल जाएगा। मैं उस पैसे को जमीन के अंदर दफना दिया हूँ। मेरे भाइयों, मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ने के बाद बैठे रहता है, और रबिया उनका बेटा वाज़ व नसीहत करता है, कुरान और हदीस का दर्स देता है लोगों को। ये आदमी सोचता है ये लड़का कौन है, अच्छी तकरीर करता है, अच्छा दर्स देते हैं। वो मन ही मन में सोचता है या अल्लाह कहीं ये मेरा बेटा ना हो जाए, ये अल्लाह अगर मेरा ये बेटा होता, काश के मेरा बेटा होता। मेरे भाइयों, जब पूछा गया कि ये कौन है, बताया कि ये तुम्हारा बेटा है। बेटे से गले मिलाया का बेटा, जो मैं ख्वाब देख रहा था वो ख्वाब सच निकला है, अल्लाह ने वो हकीकत में कर दिखाया। जल्दी से घर में आया और बीवी को कहा बीवी
बीबी, अल्लाह की कसम तुमने 30,000 दिनार माँ सय्यती तुमने बर्बाद नहीं किया है, तुमने इसको सही रास्ते में लगाया है। लेकिन हमारी और आपकी सूरत हाल ये है कि हम तालीमी मैदान, इल्मी मैदान, जो लड़का आपके लिए शिफात का जरिया बन जाए, हम और आप उसके लिए पैसा खर्च नहीं करते हैं। स्कूलों में 500 रुपया, ट्यूशन में हम 1000 रुपया खुशी खुशी दे सकते हैं, लेकिन इन बेचारा मदारिस में इन टूटी फूटी चटाइयों में बैठकर दर्स देने वाले उलमा की हम इज्जत नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, यही वो उलमा है, अगर आपके अंदर बाकी है तो इस्लाम बाकी है मेरे भाइयों। इसलिए हमें और आपको इल्म की कदर करनी चाहिए। मेरा वक्त खत्म हो रहा है, मेरा वक्त खत्म होने जा रहा है, इसलिए मेरे भाइयों आगे बोलना ये चाहता हूँ कि इल्म जरूरी है। इल्म का आगाज आप देखिए, जब कायनात का आगाज वो इल्म से हुआ। अल्लाह के रसूल, ठीक, अल्लाह के रसूल को जब नबूवत मिली 40 साल की उम्र में, फिर भी उसका आगाज इल्म से हुआ। और इस कायनात का भी जब आगाज हुआ तो इल्म से हुआ। इसलिए हमें और आपको इल्म की तरफ तवज्जो देना जरूरी है। मैं इसीलिए आज इल्म के मौजू पर आपके सामने तकरीर रखा कि हम और आप इल्म से कोसों दूर पीछे चले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा जाते थे, खलवत नशीन आपको पसंद आ गया। जो अल्लाह ताला आपको खौफ दिखाता तो वो सच्चा साबित होता था, इसलिए अल्लाह के रसूल खलवत पसंद कर लिए। और आप अपनी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि कुछ तोशा दे दो, कुछ हमरा दे दो, पैसा दे दो, सामान दे दो। कुछ सामान लेकर, खाने का सामान लेकर, खुराक लेकर आप गारे हिरा जाते थे। गारे हिरा में बैठे हुए थे, इतने में अचानक फजाअहुल मलक, फरिश्ता या जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आकर आपसे पहली मर्तबा कहा कि इक़रा पढ़ो। हालांकि आप तो कुछ नहीं जानते थे, आपका जवाब दी था मा अना बिकारी, मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ, मैं उम्मी हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सीने से जोर से दबाया, ऐसा दबाया, पसलियाँ इधर उधर। मेरे भाइयों, पता चला तालीम के लिए कठिनाई जरूरी है, परेशानी जरूरी है, मशक्कतें जरूरी है। बगैर मशक्कत के, बगैर कठिनाई के हम और आप तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं, हम और आप इल्म हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मदारिस में अगर बच्चों पर कोड़े लगाए जाएं, हाँ, अगर दूसरे लोग आपके बेटे को मारे तो आप बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन बेचारा मौलवी अगर आपके बेटों को मारे, आप मुकदमा करेंगे, आप पंचायती करेंगे और ये जवाब देंगे कि 2 कोड़ियों मुल्ला की क्या औकात है। आप ये जवाब देंगे मेरे बेटे को मारने वाला कौन होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोर से दबाया। आपने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ। आपने 3 बार यही अल्फाज दोहराया, मा अना बिकारी, मा अना बिकारी। मेरे भाइयों, चौथी मर्तबा आपने पढ़ा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मेरे भाइयों, अगर यहाँ पर भी किसी चीज़ से वही का आगाज़ हो रहा, वही की इब्तिदा हो रही है, तो इल्म से हो रहा है कि इंसान को वो चीजें सिखलाए, इंसान को वो चीजें सिखलाए जो इंसान जानता नहीं था। मेरे भाइयों, अल्लाह ने इंसान को उस चीजों से पैदा किया, पानी की उन फटकी से पैदा किया मेरे भाइयों, जो यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत तराइब। मेरे भाइयों, इंसान की पैदाइश के लिए, इंसान का रास्ता बतलाने के लिए अल्लाह ताला पहली वही में इल्म से आगाज कर रहा, इल्म से उसकी बुनियाद खड़ा कर रहा है, इल्म से उसकी आगाज कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, और कहिए उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरे हुए हैं और आप दौड़ते हुए खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए और आप इस हाल में के कांप रहे थे, थरथरा रहे थे। आपने फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ा दो, कंबल उड़ा दो। फज़म्मलूहु, लोगों ने कंबल उड़ा दिया। मेरे भाइयों, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम वाक़िया खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने सुनाया और कहा ऐसी ऐसी बात है। डरा हुआ था, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तसल्ली दिलाई। मेरी बहनों, अगर आज कोई मौलवी ऐसा करेगा तो तुम कहोगे जाओ ना, जाओ मोहम्मद की बात सुन के जाओ जलसा में। मैंने कहा था कि जलसे में मत जाओ, तुम गए और ठंडी की बीमारी लेके आ गए। आजकल की माएँ होती तो ये कहती, लेकिन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या जवाब देती है। आए अल्लाह के रसूल
जो इंसान दुनिया में किसी इंसान की बुराई ना करता हो, जो यतीमों के सरों पे हाथ फेरता हो, जो इंसान बच्चों पर शफकत बरतता हो, जो इंसान किसी का कुछ खाता नहीं हो, जो इंसान किसी के ऊपर जुल्म ना करता हो, जो इंसान कभी झूठ ना बोलता हो, जिनकी गवाही पर कुरैश वालों ने भी गवाही दी, मा जर्रबना इल्ला अलैका सिद्का, कुरैश वालों ने भी कहा कि अल्लाह के रसूल आप सच्चे हैं। अल्लाह के रसूल जब आप इतने सच्चे हैं, आप तो दुनिया में किसी के ऊपर जुल्म करते ही नहीं है, तो आपके ऊपर ये पहाड़ कैसे टूट सकता है, आपके ऊपर ये मुसीबत कैसे आ सकती है, अल्लाह आपको कैसे रुसवा कर सकता है। मेरे भाइयों, खदीजा ने तसल्ली दिलाए, कहा कि अल्लाह आपको जरूर कुछ बनाएगा, अल्लाह आपको नबुवत अता करेगा। ये कहकर खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपको लेकर वर्का बिन नौफल के पास लेके चले गए। उनका चचाजाद भाई था, उनके पास लेके गए। आगे का अल्फाज में बताना चाहता हूँ। जब वर्का बिन नौफल के पास ले गया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भतीजे ने ऐसी ऐसी बात कही, ऐसा ऐसा उनके सामने पेश आया। वर्का बिन नौफल समझ गए, क्योंकि वो इंजिल वगैरह की शरह लिखा करते थे, जो सुरियानी ज़बान में नाजिल हुई थी, इब्रानी ज़बान में वो लिखा करते थे। मेरे भाइयों, उन्होंने एक पेशिन गोई पढ़ी थी, पेशिन गोई की और कहा मोहम्मद है मेरे भतीजे। आप सब पढ़ लिया कि ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा मेरे भतीजे, आपके पास वही फरिश्ता आया था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी कभी आया था। आपके पास वही शख्स आया जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास और दीगर अंबिया किराम के पास आया करता था। आए मोहम्मद, आए मेरे भतीजे, देखना कहीं ऐसा ना हो और आपको ऐसा क्या। उन्होंने ये भी कह दिया कि देखना आइंदा अगर मैं जिंदा रहूं तो आपकी जहां तक हो सके मदद करूंगा, और आइंदा देखना आपकी कौम आपको बाहर निकालेगी, आपको मुल्क से बाहर निकालेगी। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि फला, अरे मेरे चाचा, क्या मुझे मेरी कौम मुल्क से निकाल देंगे? क्या मेरी कौम मुझे बस्ती से निकाल देंगे? कहाँ आपको आपकी बस्ती से निकाल दिया जाएगा। अगर मैं जिंदा रहूं तो आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे बताने का मकसद यह है कि हर दौर में चाहे कोई भी परवान को चढ़ा है, मेरे भाइयों, उनको हरदम पीछे गिराने की कोशिश की गई है। और आप देख लीजिए इंडिया में ऐसे ऐसे हालात हैं, मुसलमानों के ऊपर, मौलवियों के ऊपर, आलिमों के ऊपर कैसे कैसे। लेकिन हम और आपको ज़रूरी है कि हम और आप आलिमों की इज्जत करें, कद्र करें। हम और आप नहीं समझेंगे इन मकाम तो गैर कैसे समझेंगे। आज किसी को जेल में डाला जाए, हम ये इंसान की सफाई बयान नहीं कर रहे। आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, हम ये नहीं कहते कि कोई भी दुनिया में इंसान बिल्कुल मासूम है, क्योंकि अगर कोई इंसान मासूम अली खता है तो उस खिलाफ जाएंगे। इंसान गुनाहों से उनका जुड़ा हुआ रहता है, वाबस्ता रहता है, वो मुरक्कब है गुनाह से, इसलिए हम किसी की सफाई बयान नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी को डाला जा रहा है तो ये भी ठीक है, तो ये भी एक तरह की साजिश है मेरे भाइयों, जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम और आप इस चीज़ की बुनियाद खड़ा कर रहे हैं, खुद हम जगह दूसरों को दे रहे हैं, तब दूसरा मौका पाकर ऐसा करते हैं। तो मेरे भाइयों, खुसूसी आपसे मेरी दुआ होगी, अपील होगी कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं कीजिएगा। इस घर का अगर कोई झगड़ा हो, हम अपने घरों में